हेलो एवरीवन। हम जो आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे 2018 में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो सोल्व कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आज सोल्व करने वाले हैं, जो 2018 के अलग अलग शिफ्ट है उनमें पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर मिश्र धातु में किस का प्रयोग किया जाता है। जो सोल्डर मिश्र धातु है उसके अंदर किस चीज का प्रयोग किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो किसका यूज किया जाता है? टिन एंड सीसा। टिन एवं सीसा, इन दोनों का वहां पे यूज किया जाता है किसमें? सोल्डर मिश्र धातु को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टाइम पे हवा में जो साउंड है, एयर के अंदर जो साउंड ट्रांसफर होने की जो स्पीड होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो कितनी होगी? 346 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या होती है? जो जी है उसकी यूनिट हमें यहाँ पर बतानी है। तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये किसकी? जी की जो यूनिट है वो होती है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों के अंदर जो फ्लोएम टिश्यू है, प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू है, उसका काम क्या है? तो वो क्या करता है? जो फूड है उसका ट्रांसफर करता है। तो भोजन के परिवहन में फूड को हर एक नॉन ग्रीन पार्ट के पास उसको ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? फिलोएम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधताओं की उत्पत्ति होती है? किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस आएंगे? तो वो होता है लैंगिक। लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड में किस स्थिति में होता है? फ्रीली कोई चीज मूव कर रही है तो उसके अंदर उसकी स्थिति है वो किस टाइप की होगी? तो वो होगी भारहीनता। कैसी होगी? भारहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो फिटस की फॉर्मेशन हो रही है मदर के वोम के अंदर, तो उसको फूड प्रोवाइड करती है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो वो होती है मादा युग्मक। क्या बोलेंगे? मादा युग्मक। नेक्स्ट है, स्केरेन्काइमा में कोशिका भित्ति किस कारण मोटी होती है? ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। 2018 के ही क्वेश्चन सोल्व करे, उसी में तीसरी बार रिपीट हो रही है यही क्वेश्चन। तो स्केरेन्काइमा की जो सेल्स है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से उसकी थिकनेस ज्यादा होती है? तो लिग्निन प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से ये इसकी थिकनेस है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये भी रिपीट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी ना किसी तरह से घुमा के हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसको? आवर्त कहते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों में उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? जब साउंड है वो ट्रांसफर हो रही है तो उस टाइम की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिमडन। स्पिमडन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज किससे संबंधित होगी? आयरन अस्क, मतलब जो लो अस्क आयरन ओर से रिलेटेड होगी, लो अस्क। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के कारण परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? जब हाइड्रोकार्बन है उसको कंप्लीटली बर्न करेंगे तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? CO2 प्लस H2। CO2 प्लस H2 की फॉर्मेशन होती है जब हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली बर्न करते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह किसी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। रफनेस है, उसके ऊपर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या, उसकी वजह से कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो उसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे? तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के में क्या परिवर्तन होगा?
कोई भी वस्तु है उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजमेंट्स आएंगी तो वो बताना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है जबकि गतिज ऊर्जा घटती है। काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जब किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज ज्यादा होता है, जो वेजिटेरियंस होते हैं, हर्बिवोर होते हैं उनके अंदर। तो वो किस वजह से होता है, किस चीज को पचाने के लिए? तो वो होता है सेलुलोज। जितनी भी ग्रीन लीफी या प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होगा और उस सेलुलोज का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है ताकि अच्छे से स्पेस मिल सके और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो सेलुलोज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? जो साउंड है उसको मेजर करने के लिए उसकी कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? तो वो होती है हर्ट्ज। एचजेड से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है दोनों कानों को मोड़ा जा सकता है? हम अपने जो ईयर्स है उनको मूव करवा सकते हैं, मतलब उनको जैसे चाहे उस टाइप से मोड़ सकते हैं। तो वो किसकी वजह से? उपास्थियों की वजह से। उपास्थियों की वजह से हम उनको मूव करवा सकते हैं। मतलब एक बिल्कुल ही सॉफ्ट क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि मूवेबल होता है, जैसे भी हम उसको मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? किसी वस्तु को कहाँ पे रखा? गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखा तो उसकी अवतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब डाल रहे, उसका रिफ्लेक्शन डाल के उसकी स्थिति पूछा है तो कहाँ पे होगी? वक्रता केंद्र पर। कहाँ होगी? वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? चौथे मतलब फोर्थ ग्रुप और क्या पूछा? चौथे आवर्त। यहाँ पे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहा है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में कौन सा तत्व प्रेजेंट होगा? तो वो हमें बताना है कैल्शियम। चौथे आवर्त और दूसरे समूह सेकंड ग्रुप के अंदर का एलिमेंट पूछा है तो वो होगा सेकंड ग्रुप में फोर्थ नंबर पे कौन सा एलिमेंट होगा? तो वो होगा कैल्शियम। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? अगर किसी को एसिडिटी हो रखी है तो क्या चीज उसको लेनी पड़ेगी वो एसिडिटी ठीक हो जाएगी? तो वो होगा बेकिंग सोडा घोल, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? बेसिक होता है। एसिड हमारे नमक के अंदर बन रहा है तो दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर लेते हैं और एसिडिटी रिमूव हो जाती है। तो बेकिंग सोडा घोल है वो एसिडिटी को दूर करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह के द्वारा अलग होता है? हाइड्रोकार्बन का हर एक मेंबर है वो क्या एक ग्रुप समूह ऐड करेंगे उसके साथ कि वो अलग हो जाएगा? तो मेथिलीन जो समूह है उसको ऐड किया जाता है और उस हाइड्रोकार्बन के मेंबर्स को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो किसमें कन्वर्ट होगा? ये होगा जिप्सम में। जिप्सम में ये कन्वर्ट हो जाता है। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल किस अंग के उदाहरण है? लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल किस टाइप के अंग है? तो वो है समरूप अंग, मतलब होमोलोगस ऑर्गन। समरूप अंग, होमोलोगस ऑर्गन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर और गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? स्थिर स्थिर और गतिज अवस्था दोनों में ही प्रतिरोध करे तो उस प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होगी किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है, पपीता पौधा किसके द्वारा नहीं बढ़ता? पपीता का प्लांट है वो किस प्रक्रिया के द्वारा नहीं बढ़ता वो हमें यहाँ पर बताना है। तो वो होगा कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और कथना मतलब जो मेटेलिक रेट होता है
उसकी बात कर रहा है, और जो बायोलॉजिकल रेट है, बॉइलिंग रेट है उसकी बात कर रहा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो दोनों ही क्या होंगे, हाई होंगे। आयनिक यौगिक के अंदर दोनों ही हाई होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों पॉइंट ही। यदि पूर्व की ओर प्रतिक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है, मतलब पूर्व से कहाँ भेज दिया, उत्तर की तरफ भेज दिया, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उसकी दिशा क्या है, अधोमुखी, डाउनवर्ड साइड में होगी। किधर से किधर भेज रहा है, पूर्व से उत्तर में भेज रहा है, तो उस चुंबक की डायरेक्शन है वो होगी डाउनवर्ड। Al2O3 एक कैसा ऑक्साइड है, किस टाइप का ऑक्साइड है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। किस टाइप का है, उभयधर्मी ऑक्साइड ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, जो फ्लावर है उसके अंदर मेल पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पुंकेसर। पुंकेसर, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टैमन। फीमेल का पूछ ले तो फीमेल को बोला जाता है, फीमेल के पार्ट्स 3 होते हैं, उनको इकट्ठा हम बोलते हैं स्टाइल। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा, F अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो हमें बताना है, तो कितने का बनेगा, 180 डिग्री। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा वो बताना है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब 36,000 जूल के इक्वल ये रहेगा। नेक्स्ट है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए किसी भी साउंड को सुनने के लिए, तो 17 मीटर, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो पौधे उस पानी को कैसे निकालते हैं, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा वो उसको रिलीज करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, ये क्वेश्चन भी दूसरी बार रिपीट हो रहा है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है, विद्युत धारा किसकी वजह से बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है उसी की वजह से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसके द्वारा मिट्टी में उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया, कि भाई सोयल जो अर्थवॉर्म होता है वो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, तो ये बताया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने इसके बारे में स्टडी किया था और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है, तो किसका आदान प्रदान होगा, आयन, आयंस का आदान प्रदान, मतलब गेन और लॉस कर रहे हैं तो वो आयंस को कर रहे हैं। अब देखना है 22 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो फर्स्ट है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं। जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन तीनों के जो ऑक्साइड्स फॉर्म निकलती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अम्लीय ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन जानना है, तो उसके लिए क्या गैल्वेनोमीटर है उसका यूज किया जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तर द्वारा जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, मतलब दो बोन्स हैं वो किसी दूसरे टिश्यू की वजह से आपस में जुड़ी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, स्नायु। क्या बोलेंगे, स्नायु। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 57, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो वो होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
कौन से एसिड का यूज करेंगे इथेनॉल से इथेन बनाने के लिए उसका डिहाइड्रेशन प्रोसेस में, तो वो है सद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35, 53 एंड 85 का परमाणु संख्या के तत्व किस समूह के हैं? कौन से समूह से हैं ये? तो ये हो जाएगा हैलोजन। किससे है? हैलोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम ऐसे आगे की तरफ मूव करें तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ पे वर्क करता है। तो जो घर्षण फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, बल के दिशा के विपरीत जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारणी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पर क्या असर होगा? क्या असर होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा वो। नेक्स्ट है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए कौन सा ऊतक होता है? तो हमें पता है कि प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर वोम के अंदर जो फीटस की फॉर्मेशन हो रही है तो उसके अंदर कौन काम करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है वही सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करता है, और जो बेबी का वेस्ट है उसको भी प्लेसेंटा के द्वारा ही रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाता है? 10% NaCl सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? क्षार अभिक्रिया। क्लोरो क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है एक, वो किसके द्वारा इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी? तो वो होगी मुकुलन द्वारा, मतलब बर्डिंग की प्रोसेस है उसके द्वारा इसकी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों के में विकसित नाभिक नहीं होता? ये पूछ रहा है कि जो विटकर थे, विटकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन से जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन अच्छे से डेवलप नहीं हो रखी, तो वो होता है मोनेरा। जो मोनेरा ग्रुप होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी अच्छे से डायरेक्शन है वो विकसित नहीं होती, मतलब अच्छे से वो डेवलप नहीं रहता। नेक्स्ट है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों द्वारा सर्वातिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की प्रक्रिया आसान कर देता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो कौन से एंजाइम की वर्किंग को एनहांस करता है, उसकी हेल्प करता है? तो पेप्सिन। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, वहां पे पेप्सिन है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का नहीं, प्रोटीन का, सॉरी, प्रोटीन का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो पेप्सिन करता है। कहाँ पे? स्टमक के अंदर। तो वहां पे HCl एक अपना मेन रोल प्ले करता है। जो फूड के पार्टिकल्स है उनके जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम के हेल्प करेगा किसमें? प्रोटीन डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अभी जो 22 दिसंबर 2018 मतलब 18 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछे गए वो देखने। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? जो 6 ग्रुप है उसमें पूछा गया तो उसमें कितने होते हैं? 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समूह। क्या बोलेंगे उसको? समूह बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा मेटल होगा? वो होता है एल्यूमिनियम, अप्रोक्स 8.1% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा प्रेजेंट होगी उसके अंदर? स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु
को अवतल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो कैसी होगी? आभासी और छोटी। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार तत्व के गुण धाम और उनके परमाणु भारों में आवर्त फलन होती है? तो किसके द्वारा, किसने दिया था ये नियम, किसने दिया था ये रूल? मेंडलीफ के आवर्त नियम। जो मेंडलीफ थे साइंटिस्ट, उनके आवर्त नियम के अकॉर्डिंग होता है। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठोस के पिघलने के दौरान किसके तापमान में क्या नहीं होता? ठोस में पिघलने के कारण तापमान में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता है। जो टेम्परेचर है उसमें चेंजमेंट्स नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होता है? मतलब जो रेप्टाइल्स की बात कर रहा है यहाँ पे, तो उनके अंदर कितने चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होंगे? तो 3 चैम्बर हार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। और मैमल्स की पूछ ले तो मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं। फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय, 3 चैम्बर हार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो कुछ समझ में आई, कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।